हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था और फ्रांस के समाज को यानी कि फ्रांस के समाज के लोगों को किन किन लोगों को टैक्स भरना होता था। और फ्रांस का जो समाज था, वहाँ का जो राजा था वो अच्छा नहीं था, ये आप लोगों को पहले से ही पता था। ठीक है, वहाँ का राजा लुई 16 था, जो कि एकदम बेकार राजा था। वो अपने बारे में सोचता था और अपने बीवी के बारे में सोचता था। वो जनता के बारे में नहीं सोचता था, उसको जनता से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो फ्रांस का समाज हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्था था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है, जो कि वहाँ के टैक्स जो है वो किसान लोगों को, मजदूर लोगों को देना था। ठीक है, वहाँ का टैक्स देने का व्यवस्था बहुत ही ख़राब था। ठीक है, जब हम लोग जानेंगे कि फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था, तो अब हम लोग जानेंगे कि टैक्स किसको देना था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रांस का समाज जो था वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। पहला था प्रथम स्टेट। तो प्रथम स्टेट में कौन कौन लोग आते थे? तो पादरी लोग आते थे। ठीक है, पादरी को हम लोग पॉप भी बोलते हैं। अब देखो, पादरी लोग जो था वो क्या था? चर्च में रहता था। क्या था? वो चर्च में रहता था। उसका काम ही केवल चर्च में रहना था, पूजा पाठ करना था। ये सबसे बड़े लोग थे वहाँ के फ्रांस में। ठीक है, दूसरा है द्वितीय स्टेट। इसमें अमीर लोग आते थे। कौन? अमीर लोग, रिच मैन, है ना, अमीर लोग, जिसको हम लोग कुलीन वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। और तृतीय स्टेट में कौन कौन था? बहुत ही गंभीरता से समझिए कि ये कौन लोग थे और क्या इसके साथ परेशानी हुआ, क्यों फ्रांस में राष्ट्रवाद का भावना जागा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन था? मजदूर। मजदूर था, है ना। कौन? मजदूर। किसान। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा किनकी संख्या थी? किसान की। ठीक है, किसान, मजदूर, अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग। ठीक है, ये सब जो था, और छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन, ये था फ्रांस का समाज जो 3 भागों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं, जो चर्च में काम करते थे। उसका कोई काम नहीं था, वो केवल चर्च में रहते थे। ठीक है, चर्च में, उसका कोई काम नहीं था। दूसरा स्टेट में था अमीर लोग। देखो बाबू, अमीर लोग था। ठीक है, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं था, उन लोग का एक पहनावा था, एक पहचान था अलग तरीके से समाज में कि हम लोग अमीर लोग हैं। ठीक है, हमारे जैसे लोग नहीं थे, वो लोग अमीर थे। ठीक है ना, हम लोग तो किधर आएंगे? मजदूर, किसान में आएंगे, है ना। अधिकतर जो भी अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो लोग अभी मजदूर, किसी के पापा मजदूर होंगे, किसान होंगे, किसी के घर वाले उतना भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समस्या किसके साथ थी? मजदूर लोगों के साथ थी, किसान लोगों के साथ था। जो अनपढ़, देखो अनपढ़ लोगों को हमेशा दबाया गया, जो नहीं पढ़ा लिखा उसे हमेशा उन अधिकारों से वंचित रखा गया जो उसका अधिकार है। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़िए, पढ़िए और अपने अधिकारों को पहचानिए। ठीक है, फिर छोटे व्यापारी लोग। ठीक है, जो छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं वो लोग थे। ठीक है, और अमीर लोग को तो कोई दिक्कत नहीं था, वो लोग तो सिर्फ सोने जानता था कि हम लोगों को सोना है। पॉप जो चर्च में था उन लोग को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ किसको था? मजदूर, किसान, अनपढ़ लोगों को। देखो वहाँ पर एक टैक्स वसूला जाता था, कर। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स वसूला जाता था, जो कि वहाँ का राजा कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16वां, यानी कि लुई 16। वो क्या करता था कि टैक्स जो है वो किसको देना था? केवल नीचे वर्ग के लोगों को।
ठीक है, यानी कि तृतीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना था, पादरी को टैक्स नहीं देना था, अमीर लोगों को टैक्स नहीं देना था। अब आप ही बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर देश चल रहा है तो देश में सभी लोगों को समान तरीके से और बराबर तरीके से टैक्स देना था, ठीक है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि केवल किसको देना था? मजदूर, किसान, अनपढ़, छोटे व्यापारी लोगों को देना था, ठीक है। तो ये लोग कब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन लोगों को दबाया जाता था। वहाँ राष्ट्रवाद का भावना जागा, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने राजा को पसंद करना नहीं चाहा, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ, तृतीय स्टेट के लोगों के साथ क्या हो रहा था? ज्यादती हो रहा था। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना जागा। देखो, हम ये राष्ट्रवाद क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब पता होगा। अपने देश के प्रति प्रेम का भावना जगाना है, ठीक है। अब प्रेम का भावना जगाना है मतलब ये नहीं कि ये हो रहा है तो होने दो, ऐसा नहीं। जो सही नहीं है उसका विरोध करना है, जो हम लोगों को चाहिए उसके प्रति हम लोगों को लड़ना है। ये हुआ राष्ट्रवाद का भावना, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता था कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था और वहाँ पर किन किन वर्ग के लोगों को टैक्स देना था। तो आप लोगों को समझ में आया कि फ्रांस का समाज जो था वो 3 भागों में विभाजित था। प्रथम स्टेट में कौन था? पादरी, पॉप लोग था। द्वितीय स्टेट के लोगों में कुलीन वर्ग, जो अमीर लोग थे, जिसको कोई दिक्कत ही नहीं था। तृतीय स्टेट में कौन कौन लोग आते थे? तो मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, अनपढ़ लोग, ये सब आते थे। और वहाँ पर जो टैक्स व्यवस्था था वो केवल निम्न वर्ग के लोगों को देना था। निम्न वर्ग के लोगों को मतलब तृतीय स्टेट के लोगों को देना था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब देखते हैं, हमने क्या बात किया कि लुई 16 वहाँ का राजा था, ठीक है ना, 1789 में। और उससे पहले वहाँ का राजा था जो कि अच्छा राजा नहीं था, ठीक है। वो केवल अपना बीवी के बारे में सोचता था, है ना। उसका बीवी को क्या चाहिए, है ना, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, इस तरीके से उसको बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जनता से मतलब नहीं था। जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। और हमारा घर वाली कैसा रहेगा वो उसको मतलब था। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। उस देखो वहाँ उसका बीवी का नाम क्या था, यानी कि रानी का नाम मैरी एंटिनोट, इस तरह से कुछ नाम था, जो कि उसको पता नहीं था कि फ्रांस का जो जनता है उसको क्या चाहिए, ठीक है। एक बार ये हुआ था कि वहाँ के लोग जो था, मजदूर लोग, जो तृतीय स्टेट के लोग था, भूख से बोल रहा था रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है। अभी तो रानी जो थी वो एकदम बैल थी, एकदम बेकार थी एकदम, है ना। तो देखो उसको बोला कि रोटी क्यों, आप लोग केक खाइए, है ना। तो उसको पता ही नहीं था कि यहाँ भूख से ये लोग रोटी मांग रहा है, उसको केक का पड़ा है। सोचो, उस देश के रानी को पता ही नहीं था कि हमारी जनता जो है वो भूख से रोटी मांग रही है, ना कि शौक से मांग रही है। अब सोचो कि वहाँ के लोगों के साथ कैसा सलूक होता होगा, ठीक है। तो लास्ट में लोगों ने सोचा कि ये राजा से काम, ये रानी से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद का भावना जागा और 5 मई 1789 में वहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना जाग गया और विरोध होने लगा एकदम भारी संख्या में, ठीक है। बास्तिल नामक किले को तोड़ दिया लोगों ने, जनता ने, और वहीं से शुरुआत हुई इसका राष्ट्रवाद का भावना। यूरोप महादेश है एक, ठीक है, आप लोगों को पता है, उसमें छोटे छोटे देश होते हैं और उन देशों में सबसे पहला फ्रांस जागा। कौन जागा? फ्रांस। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? फ्रांस में। सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना कहाँ जागा? फ्रांस में, ठीक है। और एक बात, फ्रांस की राजधानी पेरिस। प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।